अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज उर्दू के कुछ ऐसे जुमलों पर बात होगी जिन्हें हम बहुत आसानी से उर्दू में बोल सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर अंग्रेज़ी मिला देते हैं। इसमें पहला जुमला जो इसका आज हमने आपके लिए लिया है वो है, क्या आप मैरिड हैं? ये बिल्कुल गलत है। दुरुस्त आप बहुत आसानी के साथ बोल सकते हैं और ये दुरुस्त है, क्या आप शादीशुदा हैं? तो आइंदा इसको बोलते वक्त अगर आप ज़रा सी एहतियात करेंगे तो बिल्कुल खालिस उर्दू बोल सकेंगे। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता, ये गलत है। आप इसकी जगह बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि मैं इसकी तवक्को नहीं कर सकता। एक्सपेक्ट बोलने में भी ज़रा मुश्किल है, तवक्को आसान है। तो आइंदा ये बोलते वक्त ज़रा आप मुहतात रहेंगे तो बहुत ही अच्छी उर्दू बोलेंगे। इसी तरह पेरेंट्स की इज्जत करो। अगर आप पेरेंट्स की जगह वालदैन जैसा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो जुमला बहुत अच्छा लगेगा और कहा जा सकेगा कि आप बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं। तो पेरेंट्स की इज्जत करो के बजाय आप बोलिए, वालदैन की इज्जत करो। अगला है, ये बड़ी गंदी हैबिट है। ये हम बहुत सारे लोग दिन रात बोलते हैं। इसके लिए बहुत खूबसूरत लफ्ज़ उर्दू में मौजूद है, आदत। तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि ये बड़ी गंदी आदत है। तो हैबिट ज़रा बोलने में भी भारी लगता है, आदत ज़रा बेहतर लगता है, तो इसको आदत ही बोलिए। इसी तरह अराइवल और डिपार्चर का टाइम क्या है? ये ज़रा मुश्किल भी लगता है, इसलिए बहुत आसानी से आप बोल सकते हैं कि आमद और रवानगी का वक्त क्या है। ये किसी हवाई जहाज़ के लिए भी हो सकता है, किसी बस के लिए भी हो सकता है। तो अराइवल और डिपार्चर की बजाय आमद और रवानगी बोलने की कोशिश कीजिए। यहाँ डे एंड नाइट काम होता है, ये अमूमन कारखानों के लिए बोला जाता है। इसके लिए बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट आप कह सकते हैं अंग्रेज़ी में, और मुतबादिल कह सकते हैं उर्दू में। यहाँ 24 घंटे काम होता है। तो डे एंड नाइट की बजाय अगर आप 24 घंटे बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत लगेगा। मून लाइट बहुत अच्छी लगती है। मून लाइट की बजाय आप चांदनी बोलिए। ये बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ है, इसको छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मून लाइट ठीक है, अंग्रेज़ी में ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप किसी से उर्दू में बात कर रहे हैं तो मून लाइट के बजाय अगर आप चांदनी बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह आप मुझे टेंशन दे रहे हैं। ये लफ्ज़ अब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है, गांव देहात में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए एक बहुत ही मुतबादल अच्छा लफ्ज़ है, परेशान। आप मुझे टेंशन दे रहे हैं के बजाय आप बहुत आराम से बोल सकते हैं कि आप मुझे परेशान कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर लगेगा। मुझे ग्रीन कलर पसंद है। ये कहने की बजाय आप कह सकते हैं, मुझे सब्ज रंग पसंद है। यकीन कीजिए, अगर आप ऐसे बोलना शुरू करेंगे तो लोग आपकी उर्दू की दाद देंगे, इसे पसंद भी करेंगे। हमारे अंदर ऐसी आदत हो गई है कि हम अंग्रेज़ी के लफ्ज़ ख्वामख्वाह घुसेड़ते हैं। तो सब्ज रंग बोलिए ग्रीन कलर की बजाय। ये मेड इन जापान है। इसको बहुत आसानी से आप कह सकते हैं कि ये साख्ता जापान है या ये जापान का बना हुआ है। मेड इन की बजाय अगर आप साख्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, जो बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत लफ्ज़ है, या बना हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि ये जापान का बना हुआ है या जापान में बना हुआ है। आप राइट टाइम आए हैं, ये हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। इसके लिए बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं, आप दुरुस्त वक्त पर आए हैं। देखिए, राइट टाइम को आप दुरुस्त वक्त कहकर बोलेंगे तो आपका जुमला भी खूबसूरत हो जाएगा और आपकी बात भी लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अब आखिर में एक जुमला और देख लेते हैं। मैं उसे इग्नोर कर रहा था। इग्नोर नहीं,
میں اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ تو ان جملوں کو اردو میں بولنے کی کوشش کیجیے، آپ کی اردو چند ہی دنوں میں بہت بہتر ہو جائے گی، اور اگر ایسا ہوگا تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔